अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोई भी अफसाना का खुलासा किस तरह से लिखेंगे और जो अफसाना नहीं आए उस अफसाने का भी खुलासा हम लोग किस तरह से लिखेंगे ताकि एग्ज़ाम में नंबर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले खुलासा लिखने का जो अहम बातें हैं वो आप 3 बातें आप ध्यान में रखें। सबसे पहले कि जो भी अफसाना है उस अफसाना निगार यानी उसको क्या कहा जाता है, मुसन्निफ़, राइटर हिंदी में और उर्दू में मुसन्निफ़ कहा जाता है, ठीक। और मरकज़ी किरदार यानी जो मेन किरदार है, जो अहम किरदार है यानी पूरे अफ़साने पर वही छाया रहेगा, उसे क्या कहते हैं, मरकज़ी किरदार, ठीक। और उसके अलावा दिगर किरदार आपको ध्यान रखना है, ठीक। और लिखना कैसे है अफ़साना का खुलासा आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि कोई भी एक अफ़साना ले लीजिए। तो अफ़साना कोई भी अफ़साना में हम लोग ले लेते हैं अफ़साना इब्राहिम सक्का, ठीक। इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ़ कौन है, सबसे पहले उसको लिखना है, उसके बाद उसका मरकज़ी किरदार लिखना है, उसके बाद दीगर किरदार का नाम लाना है और उसके बाद जो अहम पहलू उस किस्सा कहानी है उसको बयान कर देना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, इब्राहिम सक्का आपको खुलासा बताए थे कि इब्राहिम सक्का अफ़साना निगार कौन है, तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़, ठीक। मरकज़ी किरदार कौन है, तो इब्राहिम सक्का। दीगर किरदार में देशमुख और उसकी बेटी रहती है, ठीक। तो उसकी बेटी और देशमुख ये दिगर किरदार में और मेन किरदार में इब्राहिम सक्का। तो इसको ही एक जगह लिख देना, पूरी कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये अफ़साना का खुलासा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बात को ध्यान दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अफ़साना इब्राहिम सक्का ये लिखा हुआ कौन है, तो पहले हम लोग देखेंगे। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, तो देखिए गाइड में भी किस तरह से वही बात को फोकस किया गया होगा, आप ध्यान से ज़रा उसको देखिए। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है कि अफ़साना इब्राहिम सक्का का खुलासा लिखिए। तो यहाँ लिखा भी गया है कि शामिल निसाब अफ़साना इब्राहिम सक्का की तख्लीक का मारूफ अफ़साना निगार सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हैं और वही इब्राहिम सक्का अफ़साना का मरकज़ी किरदार है। तो देखिए मरकज़ी किरदार अफ़साना के इब्राहिम सक्का है, अफ़साना निगार कौन है, तख्लीक कहा जाता है जो लिखे हैं राइटर को, और अफ़साना निगार है। आप इतना नहीं लिख सकते तो सिर्फ ये लिखिए कि अफ़साना इब्राहिम सक्का लिखा हुआ कि अफ़साना निगार कौन है या मुसन्निफ़ कौन है, तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़, ठीक। उसके बाद जो बकिए दीगर किरदार इसी किरदार के गिरदो पेश घूमते रहते हैं, माने ये डाला गया है लंबा करने के लिए, तवील करने के लिए अफ़साना को। आपको ध्यान रखना ये सब बात नहीं भी डालेंगे तो हो जाएगा। वाक़ियात की इर्तिक़ा इब्राहिम सक्का ही माउन साबित होता है, यानी जो असल में बुलंदी तरक्की याफ्ता जो है अहम किरदार है किसका है, तो इब्राहिम सक्का के है। उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इब्राहिम सक्का गरीब ज़रूर है, इब्राहिम सक्का गरीब था और वो एक क्या करता था, मोहब्बत करता था अपने माशूका से, और मोहब्बत वो अमीर लड़की दबंग की बेटी थी इसलिए मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया था। हम बताए थे आपको, खुलासा प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो देखिए वहाँ यही लिखाएगा कि वो 25 साल का बांका जवान है, इसलिए इश्क व मोहब्बत के जज्बात उसके अंदर भी अंगड़ाइयाँ लेते हैं, चुनांचे वो बेदार खा देशमुख। देखिए हम बताए दीगर किरदार में बेदार खा देशमुख जैसे गांव के दबंग आदमी के बेटी से मोहब्बत कर बैठता है। यह अलग बात है कि वह अपनी गुर्बत यानी गरीबी और मुफलिसी की वजह से अपनी मोहब्बत का एलानिया इजहार नहीं कर सका, यानी बता नहीं सकता कि हम मोहब्बत करते हैं, और अपनी मोहब्बत की महरूमियों को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। दूसरी तरफ उसकी महबूबा भी इब्राहिम सक्का से बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद इजहार मोहब्बत नहीं कर सकी। उसके बाद देखिए महबूबा की जुदाई के गम में दुनिया को ही खैराबाद कह देती है। और इस कहानी का अलमिया यानी जो अहम किरदार यानी अहम पॉइंट है यह होता है कि इब्राहिम सक्का भी अपने महबूबा की कब्र में, जब उसकी महबूबा इंतकाल हो जाती है तो इंतकाल के बाद ये भी जाके अपने महबूबा कब्र में क्या करता है, जान दे देता है। तो ये एक इब्राहिम सक्का का खुलासा रहा है, और इब्राहिम सक्का का खुलासा जो अहम पहलू है वही बयान किया गया है। आप भी क्या कीजिए, अब एक आपके लिए सबक रहेगा टोबा टेक सिंह ये अफसाना है, आप इसको लिखिए और लिखने के बाद हमें भेजिए और देखिए, और भेजने के बाद आपको यकीनन वक्त के मुताबिक चेक किया जाएगा। तो देखिए ये नंबर रहा और आप इस पे व्हाट्सअप करके देख सकते हैं और भेज सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से
चेक करके बता दिया जाए कि आप किस तरह से लिखें। तो आप इसी तरह से लिखिए कि टोबा टेक सिंह के लिखने वाले कौन है, उसमें अहम किरदार क्या है, तब आप एग्ज़ाम में लिख पाएँगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।